नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मांग करते हैं कि देश के अंदर पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए ताकि लोकतंत्र पूरी तरह से बना रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा। 7 से 8 चरणों में हो सकती है वोटिंग। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। भारतीय चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की भी घोषणा करेगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में होने की उम्मीद है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, नव निर्वाचित चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ में चुनाव की तारीखों की घोषणा यहां पर आज की जाएगी। जानकारी के लिए बताते चले, नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अमित शाह के कुछ ज्यादा ही खास माने जाते हैं। ज्ञानेश कुमार कुछ दिनों पहले ही सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए हैं। यहां ज्ञानेश ने मंत्रालय के गठन के समय से लेकर के अब तक काम किया। बताते चले, सहकारिता मंत्रालय गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि अपने मन पसंदीदा व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाया गया है, और अब यहां पर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होगा। आप लोगों की राय में क्या कुछ है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर राहुल गांधी ने कर दी है प्रेस वार्ता। मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर हफ्ता वसूली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है कंपनियों से। एक्सटॉर्शन का यह मॉडल खुद नरेंद्र मोदी का तैयार किया हुआ था। इस आपराधिक खेल के नियम स्पष्ट थे। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरी तरफ से कट लिया। एक तरफ से रेड की, दूसरी तरफ चंदा लिया। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी की वसूली एजेंट बनकर के काम कर रही हैं। ये एजेंसियां किसी भी कीमत पर अब निष्पक्ष नहीं रह गई हैं। जो कभी देश के संस्थान हुआ करते थे, वो अब भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस स्थिति में नहीं है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई जनता को बता सके, इसलिए आपको खुद ही भाजपा का असली चेहरा पहचानना होगा। सरकारी तंत्र को पूरी तरह संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यहां पर बीजेपी की मदद करने वाली कंपनियों को भी चेतावनी जारी कर दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम से जुड़े लोगों को सोचना चाहिए कि कभी ना कभी तो बीजेपी की सरकार बदलेगी, फिर क्या होगा? इसके बाद ऐसी कार्रवाई होगी कि ये फिर कभी भी नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। ये यहां पर राहुल गांधी ने सीधी चेतावनी जारी कर दी है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम से जुड़े लोगों के लिए। यहां पर पूरे मामले पर दोस्तों एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा है कि मत भूलिए, पीएम केयर्स फंड में भी दान देने के लिए लोगों और कंपनियों में यहां पर होड़ लगी थी, और ये आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता है। ना इसका कोई हिसाब किताब है कि कितना चंदा आया और कहां पर खर्च हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा घपला इसमें मिल सकता है। अगर सही से जांच हो जाए तो यहां पर ये एक और बड़ा घोटाला सामने निकल के आएगा दोस्तों। अब यहां पर पीएम केयर्स फंड की जांच की मांग तेज होती जा रही है। आप लोगों के अनुसार दोस्तों पीएम केयर्स फंड की जांच होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में अपनी जो भी राय हो कमेंट जरूर ही कीजिएगा। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। न्याय यात्रा आज पहुंचेगी मुंबई। रविवार को समापन रैली में पवार, उद्धव, स्टालिन, अखिलेश जैसे विपक्षी दिग्गज नेता यहां पर शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर रविवार को आयोजित होने वाली रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों के नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने
बताया है कि स्टालिन, अखिलेश यादव और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने 17 मार्च को मुंबई के दादर इलाके के शिवाजी पार्क में होने वाली रैली में शामिल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि रैली में आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के कुछ अन्य घटक दलों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे दिग्गज नेता भी जनसभा में शामिल होंगे और यहां पर एकजुटता दिखाई जाएगी। राहुल गांधी की इस रैली को यहां पर जबरदस्त लोगों का स्थानीय स्तर पर भी समर्थन मिल रहा है और लाखों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर बोले हैं फिल्म मेकर विनोद कापड़ी। कोई और देश होता तो इतने भयावह स्कैम के सामने आने के बाद सरकार गिर जाती, पीएम को इस्तीफा देना पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ का तो माहौल ही अलग है पूरी तरह से। बीजेपी वाले तो यहाँ पर अपने आप को पाक साफ बताने पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं और इन्होंने ही यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी को बेनकाब किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ये यहां पर प्रशांत भूषण ने दोस्तों मांग की है। इतना ही नहीं, आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चलें, यूपी से खबर आ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी ने 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भदोही लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है। जी हां दोस्तों, बताते चलें, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है तथा भदोही लोकसभा सीट विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दल तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी है। बताते चलें आप लोगों को, यहाँ पर अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक सीट यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर दी है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें, केजरीवाल को लेकर के खबर आ रही है। ट्रायल कोर्ट के समन को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज, सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका ईडी के सामने पेश नहीं होने पर ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट के 16 मार्च को केजरीवाल को यहां पर पेश होने के लिए समन किया था और आज यहां पर केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है, यानी कि उनकी आज गिरफ्तारी भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि आम आदमी पार्टी पहले से ही लगातार यहां पर अंदेशा लगा रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो बीजेपी के चंदे की जांच, ईडी और इनकम टैक्स पर भी साधा है निशाना। जी हां दोस्तों, खड़गे लगातार हमलावर हैं बीजेपी पर। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डाटा चुनाव आयोग के साथ में शेयर किया, जिसको लेकर के अब बीजेपी निशाने पर है। और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले हुए इस घटनाक्रम के चलते सियासत गर्मा गई है और विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है। इसको लेकर के अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की है कि बीजेपी के चंदे की पूरी जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच हो जाए तो यहां पर बीजेपी बेनकाब हो जाएगी। जब तक जांच पूरी ना हो तब तक पार्टी के खाते सीज कर दिए जाएं, ये भी यहां पर मांग की है दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।